स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है उसे हम लोगों को याद करना होगा, क्योंकि सिंपल सा जो फार्मूला है उसी में से डायरेक्ट 1 नंबर का सवाल आता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सा सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन सा फार्मूला ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, पहला नंबर आपका फार्मूला आता है d/dx x के पावर n, और x के पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n x के पावर n-1। इसको आप ऐसे याद रखें, पावर को बाहर और पावर में से 1 घट जाता है। दूसरा नंबर फार्मूला है d/dx x यानी x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। और तीसरा नंबर है कांस्टेंट c यानी कि कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। और उसके बाद चौथा नंबर है रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2√x। पांचवा नंबर है 1/x, और 1/x का होगा -1/x²। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पर, d/dx e के पावर x। e के पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e के पावर x। नेक्स्ट नंबर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू log a। उसके बाद sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x का डिफरेंशिएशन होगा -sin x। 12 नंबर फार्मूला पर अब हम लोग चलते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में cosec²x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। अब हम लोग इनवर्स में आते हैं, तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 - x²। उसके बाद cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x²। तो एक बात आप याद रखेंगे, साइन का और cos का सेम होता है, बशर्ते कि साइन प्लस में और cos माइनस में होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स x का होगा 1/1 + x²। और उसी तरह से cot इनवर्स x का होता है, cot इनवर्स x का सेम होता है, बस इसमें माइनस होता है। तो देखिएगा, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा -1/1 + x²। अगर आप tan इनवर्स याद रख लेते हैं तो आपको cot इनवर्स याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है sec इनवर्स x, और sec इनवर्स x का होता है 1/x √x² - 1। और उसी तरह से cosec इनवर्स x का होता है, और cosec इनवर्स और sec इनवर्स सेम होता है, बस इसमें माइनस होता है। तो देखिए एक बार फिर से, cosec इनवर्स x का क्या होता है -1/x √x² - 1। तो अपने आप ऐसे याद रख सकते हैं, याद रखिएगा, जो C से लेटर स्टार्ट हुआ है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आता है। जैसे cot का माइनस में आया, cosec x का माइनस में आया, और एक cos होता है, cos का भी माइनस में sin x आपको बताया गया है। तो जो C से लेटर स्टार्ट होगा उसका माइनस में डिफरेंशिएशन होगा। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर लिए होंगे। इधर भी आप देख सकते हैं, cot का माइनस में, cosec का माइनस में, और एक और है cos का माइनस में। तो इस तरह से आप इतना समझ गए।